Let's move on and head to second paragraph of our unit and discuss difficult word meanings out of this paragraph. So first difficult word in this paragraph is dehumanization. It means to deprive someone or something of human qualities, personality or dignity. उर्दू में इसे कहेंगे इंसानी रुतबे से गिराने का अमल. Second word is cherish. It means to hold dear, feel or show affection for, यानी अजीज रखना. Third word is uphold. It means to maintain, यानी बरकरार रखना. Fourth word is incarnate. It means in human form, यानी मुजस्सम करना. Fifth word is visceral. It means based on deep feeling and emotional reactions rather than on reason or thought. उर्दू में इसे कहेंगे अयाम. Let's move on to its explanation now. सेकेंड पैराग्राफ में राइटर क्या कहता है, फॉर बेटर और वर्स्ट, चाहे अच्छाई के लिए या बुराई के लिए, ये बात से हम नज़र नहीं चुरा सकते हैं और इससे डिसएग्री नहीं कर सकते हैं कि जो फैमिली होती है वो हमारा फर्स्ट डिफेंस होता है. किसके अगेंस्ट? डीह्यूमनाइजेशन के अगेंस्ट हमारा फर्स्ट डिफेंस होता है और लॉयल्टी को जो ये सारे टायरेंट्स और बड़े लीडर्स मिसप्लेस करना चाहते हैं उसके खिलाफ हमारा ये फर्स्ट डिफेंस होता है. फैमिली क्यों इम्पोर्टेंट होती है? क्योंकि एक फैमिली की प्रिवेसी में हम बहुत सारी चीज़ें खुल के एक्सरसाइज कर सकते हैं. अगर एक हमारा घर है, हमारी फैमिली है जिसमें हमारी ही वैल्यूज को एक्सरसाइज किया जा रहा है, उसके अंडर हम विदाउट एनी प्रेशर एंड विद फुल फ्रीडम हम जैसे चाहे सोच सकते हैं, जैसे चाहे बोल सकते हैं, जैसे चाहे अपने बच्चों को ब्रॉटअप दे सकते हैं और जैसे चाहे उनसे जो वैल्यूज हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जो हमें अजीज है, उनको भी प्रैक्टिस करा सकते हैं. जो ट्रेडिशंस हमें अजीज है, हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, वही ट्रेडिशंस हम उनको बता सकते हैं विदाउट बीइंग क्वेश्चन्ड. जब हम फैमिली में इतनी ज़्यादा वार्मथ और कंफर्ट एक्सरसाइज करते हैं तो जो फैमिली होती है वो अल्टीमेटली ग्रेजुअली क्या बन जाती है? फर्स्ट स्कूल ऑफ लव. वहाँ से जो बच्चे होते हैं वो लव और काइंडनेस सीखते हैं. जब वो ऐसे चीज़ों को, ऐसी फीलिंग्स को सीखते हैं, फिर वो ये एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ जो है दूसरों के साथ भी एक्सरसाइज करते हैं. एंड इन दिस वे जो स्टेट होती है वो एक्चुअल में ऑर्गेनाइज स्टेट बनती है. फिर क्या कहा जाता है कि जब हम अपने रिश्तेदारों की तरफ काइंडनेस और लव शो करते हैं, उससे हमारे अंदर कौन सा जज्बा पैदा होता है कि अगर हम इन लोगों की तरफ काइंडनेस शो कर सकते हैं तो हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी भी आ सकती है कि हम बिल्कुल जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, जो अजनबी होते हैं, उनकी तरफ भी काइंडनेस और लव शो कर सकते हैं. जब हम अपने बच्चों को बहुत सारी अच्छी बातें सिखा रहे होते हैं, उनको बहुत अच्छा ग्रूम कर रहे होते हैं और हमारी सारी होप्स उनके साथ होती हैं और वो हमारी होप्स का इनकारनेशन होते हैं, यानी एक फिजिकल मुजस्मा होते हैं. फिर क्या होता है कि वो विसरल एविडेंस होते हैं, यानी सेल्फ जनरेटेड एविडेंस होते हैं कि क्यों हमें दूसरों के ऊपर टाइम, लव और केयर अपना जो है इन्वेस्ट करना चाहिए. क्योंकि हमें टाइम, केयर और लव जब हम अपने बच्चों में इन्वेस्ट करते हैं, हमें हमेशा उसके पॉजिटिव आउटकम्स मिलते हैं और वो पॉजिटिव आउटकम्स वो अल्टीमेटली एक कम्युनिटी में रह के, एक सोसाइटी में रह के वही चीज़ों को इन ए साइकिल वो भी एक्सरसाइज करते हैं विद अदर पीपल.